नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जारी है। ऐसे में आज से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। आपको बता दें, आज उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया, साथ ही पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है। क्या कुछ विजन डॉक्यूमेंट में था और क्या कुछ उन्होंने कहा है, अनुराग से जानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर स्नेहा, जो आपने बताया, आज बड़ी खबर है कि चिराग पासवान ने अपने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। चिराग पासवान अपनी मां से आशीर्वाद लेकर घर से निकले थे। उसके बाद जब उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, उस वक्त वो काफी भावुक दिख रहे थे। अपने पिता को बार बार याद कर रहे थे, रामविलास पासवान को। दरअसल कल ही वो अपने पिता के श्राद्ध क्रम से निवृत्त हुए हैं। उन्होंने श्राद्ध क्रम पूरा करने के बाद आज चुनावी मैदान में कदम रख दिया है। आज उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया। तो घोषणा पत्र में वो तमाम बातें कही हैं जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें जो लगातार करते आ रहे थे, उन बातों को उन्होंने उस विजन डॉक्यूमेंट में रखा है। सदियों से रही है और ये हम सबका अभिमान रहा है। बिहार पे देश गौरव करता था। हम लोग प्राचीन काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज का जब जिक्र होता था, पुराने जमाने में जब तक्षशिला की बात होती थी, तो वहीं बिहार पे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहाँ देश विदेश से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी, घर वापस आना चाहते थे। पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं करते। आप कोटा का अगर आप देखें, वहां पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान है। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते? क्यों इस तरीके की एजुकेशनल हब हम लोग बिहार में नहीं बना सकते? आप शिक्षकों की हालत देखिए यहाँ पे किस बदहाल परिस्थिति में है। और हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा, शिक्षकों का आक्रोश सड़क पर आया हुआ था। भाई शिक्षकों को हम लोगों ने भगवान से बढ़कर दर्जा दिया, गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया। सबसे पहले अगर भगवान और शिक्षक सामने हो, आप भगवान का, आप गुरु के, अपने शिक्षक के आप चरण आप छूते हैं। वही आपकी नींव तैयार करते हैं, वही आने वाले समय का भविष्य, बिहार का भविष्य, युवाओं का भविष्य की वो नींव रखते हैं। और आज वही शिक्षक मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में लाठी खाते हैं, सड़क पर धरना करते हैं और उसके बाद उनकी सुनवाई सुनने वाला कोई नहीं। और उनकी मांग क्या? जायज मांग कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। कौन इस बात को गलत कह सकता है? अगर दो व्यक्ति हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, तो एक की तनख्वाह आप दुगनी से तिगुनी करेंगे और दूसरे की सैलरी आधे से भी कम रखेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये किस तरीके की सोच है? और उसके बाद जब वो अपने हकों के लिए लड़ते हैं तो आप उनके ऊपर लाठियां चलाते हैं, आप उनको अपमानित करते हैं, आप उनको बेइज्जत करते हैं। तो ये शिक्षा को लेकर जब तक हम लोग यहाँ की सिस्टम को नहीं बदलेंगे। और साथ ही साथ इस मौके पर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है, जो उनका मतलब वो लगातार जो निशाना साधते रहे हैं और आज भी उन्होंने निशाना साधते हुए अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। हम आपको बताएंगे स्नेहा की पार्टी के अपने विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। वो तमाम बातें हम बताएंगे अपने लोगों को, अपने दर्शकों को, कि आखिर क्या क्या बात उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में रखी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसकी लेकर वो चर्चा लगातार करते रहे हैं, बार बार विरोधियों को घेरते रहे हैं, इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार से लड़ते रहे हैं, एक तरह से कहा जाए उनके खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में क्या कुछ है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार रोजगार पोर्टल बनाएगी, जहां रोजगार लेने वाला और देने वाला सीधा जुड़ सकेगा। दरअसल वो अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। वो जो सरकार बनाएंगे तो वो एक रोजगार पोर्टल बनाएंगे जिसमें बेरोजगारों को सीधे तौर पर वो जोड़ेंगे, ये बात कर रहे हैं। दरअसल बेरोजगारी के मुद्दे पे तमाम पार्टियां जो हैं सरकार को घेर रही है, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। और तो उसको लेकर जो है, जो इन्होंने चिराग पासवान ने अपनी मुद्दे के में शामिल किया है कि वो जो है कि एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें सीधे तौर पर बेरोजगारों को जोड़ेंगे। कम्युनिटी मोबिलाइजर, जीविका मित्र को वेतन दिया जाएगा, ये बात बताई है उन्होंने। उसमें कहा है बिहार में दुग्ध उद्योग की प्राथमिकता
वो देंगे, और डेनमार्क मॉडल पर वो जो है बिहार में दुग्ध उद्योग को विकसित करेंगे। ये बातें कही है चिराग पासवान ने। उसके अलावा सभी प्रखंड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय और बाजारों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाया जाएगा। ये बातें कही है। जो तमाम छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या कुछ है उनके जो बिहारी फर्स्ट की चर्चा बार बार होती रही है, जिसकी पहली कॉपी उन्होंने अपनी माँ को दी थी, उसके बाद वो घर से निकले थे। तो उन्होंने ये तमाम जो बातें रखी है जनता के सामने, पार्टी का एजेंडा अपने सामने लोगों के सामने रखा है, जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि समान काम समान वेतन लागू किया जाएगा। ये जो बात है शिक्षकों के से जुड़ी हुई, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई, जिस पर लगातार राजनीति होती रही है, लाठी खाए थे नियोजित शिक्षक, उसको तेजस्वी यादव ने भी मुद्दा बना रखा है। तो चिराग पासवान ने अपने एजेंडे में समान काम समान वेतन को भी वो उन्होंने डाला है और कहा है कि शिक्षकों को वो समान काम समान वेतन देंगे उनकी सरकार बनेगी तो। दरअसल चिराग पासवान बार बार बीजेपी और एलजेपी सरकार बनाने की बात करते रहे हैं स्नेहा, ये भी बड़ी बात है। तो वो जो है ये एजेंडा बता रहे हैं, जो बीजेपी एलजेपी सरकार का एजेंडा बता रहे हैं स्नेहा, जो हम बता रहे हैं लोगों को, जो उन्होंने बिहारी फर्स्ट के जरिए रखा है जनता के सामने। उन्होंने कहा है युवा आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने पार्टी की तरफ से बताया है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकता के आधार पर सभी जरूरतमंद जिलों में स्थानीय उपज के आधार पर लगाया जाएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी भी मांग उठती रही है पहले से। बाढ़ और सूखा को रोकने के लिए सभी नदियों को कैनाल बनाकर जोड़ा जाएगा। दरअसल ये जो बिहारी फर्स्ट उनका विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें वो तमाम बातें रख रहे हैं जो बिहार के लिए वो करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने नीतीश से लड़ाई लड़ी है। तो ये बातें उन्होंने रखी है कि बाढ़ और सुखाड़ को रोकने के लिए वो नदियों को जोड़ेंगे, कैनाल बनाएंगे। उसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावास को वाईफाई, लाइब्रेरी, मेस, खेलकूद सामग्री, सुरक्षा गार्ड के साथ आधुनिक स्तर का बनाया जाएगा। ये बातें उन्होंने कही है। हर प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए सीटें रिजर्व करेगी उनकी पार्टी। ये बातें उन्होंने कही है। उसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम वो लागू करेंगे। चिराग पासवान ने ये एजेंडा रखा है। उसके अलावा धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात कही है। और उसके अलावा जैन तीर्थ स्थल को राज्य में सभी सुविधाओं के साथ समय सीमा में विकसित किया जाएगा। दरअसल जो राज्य में तमाम जो जैन तीर्थ हैं उनको जो विकसित करने की बात कही है। दरअसल ये जो एजेंडा है, ये इस तरह के एजेंडे पर नीतीश सरकार पहले से काम कर रही है और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया गया बिहार में। तो चिराग पासवान इसमें और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं स्नेहा, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने रखी है, 7 निश्चय योजना के भ्रष्टाचार की जांच कर वो दोषियों को जेल भेजेंगे। चिराग पासवान पहले भी कर चुके हैं और ये जो इस बात को उन्होंने प्रमुखता से रखा है आज कि जो 7 निश्चय योजना के घोटालेबाजों की जांच करके वो जेल भेजेंगे। बिल्कुल अनुराग, हालांकि इससे पहले भी वो ट्वीट करके 5 सालों का जो हिसाब मांग रहे थे नीतीश कुमार से, उन्होंने कहा था, ये भी कहा था कि जो 7 निश्चय योजना थी नीतीश कुमार की, वो भ्रष्टाचार का पिटारा था। जी हाँ, भ्रष्टाचार का पिटारा कहा उन्होंने, जिसकी इस विजन डॉक्यूमेंट में भी उन्होंने चर्चा की है। और उन्होंने कहा है कि जो इस घोटाले में संलिप्त है उसकी जांच की जाएगी। बड़ी बात है अनुराग। बिल्कुल ये है। और उसके साथ ही साथ जो है स्नेहा, जैसा कि हमने बताया कि नीतीश कुमार को उन्होंने तगड़ा हमला भी बोला इस दौरान, और उन्होंने कहा कि वो हमारी टांग खींच रहे हैं, एक युवा नेता की टांग खींच रहे हैं जो बिहार को बदलना चाहता है, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा लागू करना चाहता है। उसे नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। खुद भी पीएम का विरोध कर चुके हैं, पीएम मोदी का विरोध कर चुके हैं, उनके काम का विरोध कर चुके हैं। और अब जो है हम बिहार के विकास की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो वो हमारी टांग खींच रहे हैं। ये तमाम बातें चिराग पासवान ने कही है। तो आज जो है चिराग पासवान ने चिर प्रतीक्षित अपने पिता के निधन के बाद अब जो है वो उन्होंने पार्टी का अपना एजेंडा, जो चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और चुनावी मैदान में वो कूद गए हैं। बिल्कुल, तो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आज उनका संबोधन भी है तमाम जगहों पे। चिराग पासवान आज से चुनावी प्रचार के लिए एक्टिव हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद अब क्या छाप छोड़ते हैं जनता के बीच में चिराग पासवान। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।